आरजेडी नेता और राज्यसभा मेंबर मनोज झा जी ने कल राज्यसभा के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ही बिल पेश किया है। इंटरेस्टिंग बिल क्या है? उनके बिल के अनुसार जो उन्होंने पेश किया उसके अनुसार उनका मांग है कि सरकार कोई कानून बनाए जिसके तहत लोकसभा, राज्यसभा या जो पार्लियामेंट चलता है वो साल में कम से कम 120 दिन चले। I seek your leave, Honorable Chairman, sir, that for the Parliament Productivity Enhancement Bill 2024, whereby each House of Parliament shall compulsorily sit for not less than 120 days per year. क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है पिछले लगातार आज़ादी से लेकर के आज तक लगातार धीरे धीरे जो दिनों की संख्या है, जितने दिन साल में जितने दिन लोकसभा काम करता है या लोकसभा बहस करता है या राज्यसभा बहस करता है, उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। और अभी पिछले साल तो वो 55 दिन पे आ गया है। जब पहली बार लोकसभा हमारी बनी थी 1952 में, उस टाइम पे एवरेज, पहले नेहरू के कार्यकाल के 5 सालों के दौरान एवरेज 121 दिन चला करता था उस समय लोकसभा। और उसी का शायद उन्होंने रेफरेंस लेकर के कहा कि टोटल जो है वो 120 मिनिमम दिन होना चाहिए। यानी कि जैसे बच्चों के लिए कॉलेज में आपको एग्जाम देना है तो आपको मिनिमम कम से कम 70% होना चाहिए आपकी हाजिरी, उसी तरह से मनोज झा कह रहे हैं कि मिनिमम 120 दिन तो पार्लियामेंट को खोलना ही पड़ेगा, डिबेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब ये बिल का क्या होता है, लोग क्या सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो तो आगे आने वाले डिबेट में पता चलेगा। और बिल जब पेश किया जाएगा तो कितना वोट होता है, बीजेपी चाहेगी तो पास होगा, बीजेपी नहीं चाहेगी तो नहीं पास होगा। लेकिन ये जो सवाल है ये बड़ा सवाल है। 1956 में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ज़्यादा लंबा साल हुआ था संसद के बहस में, 156 दिन चला था। और कहाँ अभी जो चला है पिछले साल वो मात्र 55 दिन चला है। और ये लगातार घटा है। और घटने का सिर्फ पैमाना यही नहीं है, पार्लियामेंट कितना काम कर रहा है, आपका संसद कितना काम कर रहा है, उसको नापने का पैमाना सिर्फ ये नहीं कि कितना दिन चला, ये भी देखिए कितना घंटा चला। और उसमें भी देखिए कि कितना हेल्दी डिस्कशन हुआ है, कितने बिल पास हुए हैं, कितना एडजर्नमेंट मोशन आया है, कितना नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। ये सब कुछ को अगर एनालाइज करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या आता है कि अगर आप देखिएगा कि टोटल का मैंने बता ही दिया आपको कि फर्स्ट लोकसभा में 121 डेज एवरेज चलता था। और पिछला जो लोकसभा हुआ है 2019 से लेकर के 24 वाला, उसमें एवरेज गया है 63 डेज। टोटल 63 डेज, एक साल में 63 दिन, 63 दिन संसद चला है। और उसमें भी पिछले साल तो मात्र 55 दिन ही चला है। जबकि आज अगर फुल मेजोरिटी की सरकार है मोदी सरकार, तो नेहरू जी की सरकार भी फुल मेजोरिटी की ही थी। उस समय तो 121 दिन चल रहा था, आज से दुगना से भी ज़्यादा चल रहा था। अब चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, आवर को भी उठा लीजिए कि एक दिन में, उस समय तो लगभग जब पहला नेहरू का कार्यकाल था तो उसमें अगर घंटे की बात करेंगे तो लगभग 5 घंटा 28 मिनट चलता था। अभी 5 घंटा के आसपास अभी भी है। घंटे में ठीक है, मेंटेन है, लोग बैठ रहे हैं, खुल रहा है तो चल ही जा रहा है, मतलब स्कूल जा रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं सुबह से शाम तक है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय था जब 1980-84 के बीच में इंदिरा गांधी का वाला टाइम था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उस समय पे एक दिन में 7 घंटा 10 मिनट तक कार्रवाई चलती थी एवरेज, उनके 5 सालों के कार्यकाल के दौरान। यानी कि जो तानाशाह इंदिरा गांधी माना जाता था, जिनको सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक संसद चला करता था घंटे के हिसाब से। एवरेज 7 घंटे पर डे चलता था। उनके टाइम पे दिन में भी देखिएगा तो उनके टाइम पे एवरेज जो है वो 110 दिन 112 दिन के आसपास एवरेज चला करता था। और अभी क्या हुआ है, अभी अगर आप देखिएगा तो 50, 60, 70 इससे ज़्यादा नहीं जाता है। इसके अलावा एक और भी मुद्दा है। मुद्दा ये है कि स्टैंडिंग कमेटी तो बन गई है, लेकिन कितने % स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल को भेजा जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो 2009 से लेकर 2014 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 70% जो बिल इंट्रोड्यूस होता था उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता था। उसके पहले 2004 से लेकर के 2009 का भी देखिएगा तो उस टाइम पे भी लगभग 60% जो बिल थे वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाते थे। लेकिन जब आप 2019 से लेकर 24 वाला देखिएगा नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, तो उसमें 20% बिल भी स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया है। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी भी काम कर रही है पार्लियामेंट का,
तो उसमें तो साफ रिडक्शन दिख रहा है। कहाँ 70% स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती थी, अब जा ही नहीं रही है स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो वो भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा एक और भी है कि बजट जो सेशन पार्लियामेंट का होता है वो पूरे साल के सारे पार्लियामेंट के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है, क्योंकि पूरे देश की रूपरेखा अगले एक साल की तय की जाती है, क्या विकास होगा, कैसे विकास होगा, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन वो भी लगातार घट रहा है। इसके अलावा आप ट्रस्ट वोट भी देख लीजिए। जो 3rd लोकसभा हमारी हुई थी जिसमें फुल मेजोरिटी कांग्रेस की थी 1962 से 1967 का, उसमें टोटल 6 आपके आए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, 6 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, और पिछला जो लोकसभा चला है उसमें मात्र 1 आया है, और 14 से 19 वाले में तो एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया है। तो ये आपको इसी तरह से एडजर्नमेंट मोशन देख लीजिए। एडजर्नमेंट मोशन अगर आप देखिएगा तो 1962 से 1967 के बीच में टोटल 7 एडजर्नमेंट मोशन आया है, लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले लोकसभा में 1 आया, उसके पहले एक भी नहीं आया है। तो किसी भी एंगल से देख लीजिएगा, आपको जितना डिटेल जाइएगा उतना ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन आवर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, या फिर आप एक हालांकि आर्गुमेंट दिया जा रहा है, एक कम होने का एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि 1993 से पहले स्टैंडिंग कमिटीज नहीं हुआ करती थी। अभी क्या हुआ है कि पार्लियामेंट का जो काम 2 तरह से होने लगा है। तो एक काम होता है जो कि आप पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट करते हैं, और 93 में क्या हुआ, एक नया प्रोविजन आया जिसमें कि अलग अलग पार्लियामेंट्रियन को अलग अलग कमेटी बना करके, जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, तो हर मेंबर को कुछ न कुछ किसी भी मुद्दे के ऊपर, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए ये आ गया, जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ 120 दिनों के लिए, पार्लियामेंट करेगी, क्या करेगी कि एक स्टैंडिंग कमेटी बना देगी, और स्टैंडिंग कमेटी में 10-20 उसके मेंबर होंगे, उस मुद्दे को एनालाइज करेगी, उसके लिए बैठेगी पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट पे सौंपेगी, और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगा। तो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि चूंकि पार्लियामेंट का काम अब स्टैंडिंग कमेटी भी कर रही है, और वो भी पार्लियामेंट्रियन ही कर रहे हैं, और वो भी लगभग हर साल 4 हफ्ते वो बैठते हैं, यानी कि 28 दिन लगभग बैठते हैं वो। तो अगर आप जो 63 दिन 62 दिन एवरेज बैठ रहा है पार्लियामेंट, उसमें उसका 28 दिन भी जोड़ देते हैं, तो फिर वो लगभग 90 दिन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन वो स्टैंडिंग कमेटी का जो पार्लियामेंट में लोग बैठ रहे हैं, वो तो पूरा देश देख रहा है कि पार्लियामेंट के डिस्कशन में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी में तो कौन क्या बोल रहा है बस उसका रिपोर्ट आता है, तो उसको आप पार्लियामेंट का हिस्सा मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अलग सवाल है। आगे चल करके इस बिल में क्या डिस्कशन होता है, क्योंकि अभी तक डिस्कशन हुआ नहीं है। जब सब लोग नेता लोग अलग अलग पक्ष रखेंगे, तब इसका असल रूप सामने आएगा कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है कि लोकसभा, क्योंकि लोकसभा को जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उनका अपना एक लोकसभा क्षेत्र होता है जिसमें उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये भी संभव है कि लोकसभा के मेंबर का जो बैठने की संख्या है वो कम रखी है। राज्यसभा का तो कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति नहीं होता है, वो एक राज्य से चुन करके आते हैं, तो उनका ज़्यादा दिन कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि राज्यसभा के लोग जो है पूरे साल बैठे, या 365 दिन में से कम 200 दिन बैठ जाए, 150 दिन ही बैठ लें। लोकसभा वाले को कम आप दे दीजिए बैठने के टाइम पीरियड। अगर कानून बनता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, अभी हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर देंगे। नमस्कार।